अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जैसा आप बता रहे, जैसे मन वचन काया जो अपने हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिक है, मतलब ये जो कुदरती रचना है। हाँ, कुदरती रचना है। तो उसके बाद फिर आप बोलते हैं कि मतलब अगर कोई हम लोग कुछ गलती करते हैं तो प्रतिक्रमण करना चाहिए। अगर समझो हमारे से कुछ हो गया तो उसके बाद हमको प्रतिक्रमण, अगर उस चीज के लिए हम प्रतिक्रमण करें तो मतलब उसका ये हो जाता है। तो प्रतिक्रमण ये भी तो, लेकिन वो अपने जो मन वचन काया के अंदर में ही आता है ना गुरु जी, स्वामी जी? नहीं 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 नहीं, अपने अध्यात्म विज्ञान में अवस्थाओं का प्रतिक्रमण का अस्तित्व नहीं है। अच्छा। अपने अध्यात्म विज्ञान में प्रतिक्रमण किसका होता है? हमारा ज्ञान दर्शन की जागृति नहीं रही संजोगों में, उसका होता है। मन वचन काया की क्रिया का प्रतिक्रमण वो धार्मिक होता है। यहाँ धार्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल है। मतलब समझो हमने किसी को गलत बोल दिया और उसके बाद हमको लगा कि भाई ये नहीं, तो फिर मैं उसका क्षमा याचना करूं तो हाँ, वो तो आध्यात्म मार्ग में गलती करना वो भी कुदरती रचना और माफी मांगना वो भी कुदरती रचना, क्योंकि वो दोनों प्रकृति करती है। अच्छा। तो और इससे मुक्त रहना वो हमारा पुरुषार्थ है। तो ये जो प्रतिक्रमण करते हैं वो भी फिक्स है गुरु स्वामी जी? हम वो कुदरती रचना है। जैसा हम लोग कर रहे हैं और वो बाद में हमारे मन में आता है कि भाई हमने ये गलती कर दिया है तो हम क्षमा मांगते हैं, तो वो भी मतलब वो भी होना ही था मतलब? ऑफ कोर्स, जो मन वचन, देखो सिंपल बात क्या है, यू नो द प्रिंसिपल, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अभी प्रतिक्रमण वो अवस्था है कि नहीं मन वचन काया? हाँ हाँ, बस ठीक है। लेकिन कभी कभी मैं सुनता हूँ कि बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आपको प्रतिक्रमण करो, ये धार्मिक बात है। धर्मों में उनको पुरुषार्थ बताया है, सामाजिक बात में उनको पुरुषार्थ बताया, वो रिलेटिव सत्य है। सनातन सत्य में ये बात नहीं आती है। रिलेटिव सत्य की जब ज्ञान होता है तो वो जरूरी है, क्योंकि मतलब वहाँ पाप पुण्य की वही है। सत्य, एक मिनट, रिलेटिव सत्य और धार्मिक सत्य वो पाप पुण्य के ऊपर आधारित है। इसीलिए वह वहाँ प्रायश्चित करने को पुरुषार्थ बताएंगे ताकि आपको पाप की भुगतान नहीं करनी पड़े। तो रिलेटिव सत्य और धार्मिक सत्य में पाप पुण्य की वैल्यू है, आध्यात्मिक सत्य में अज्ञान को नाश करना उसकी वैल्यू है, पाप पुण्य की रिलेटिव वैल्यू नहीं है। वही कंफ्यूजन होता है। जैसा कोई हमको कुछ बोलता है तो, लेकिन हमको ज्ञान है कि ये हमारे कर्मों के हिसाब से ये हमको गाली दे रहा है या हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, तो ज्ञान है, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो ये है हम एक्सेप्ट करते हैं, वो भी निश्चित ही है क्या? यानी जो संजोग बना वो भी निश्चित है, और उसमें आपने प्रायश्चित किया वो भी निश्चित है, अगर नहीं भी किया वो भी निश्चित है। इन शॉर्ट, मन वचन काया और उनकी अवस्था जो कुछ भी है, स्थूल सूक्ष्म, ये सब कुदरती रचना है। लेकिन तो स्वामी जी इसमें हमको थोड़ा सा इसमें कभी कभी हम इसका गलत भी फायदा हो जाता है, हम लोग कर देते हैं, फिर ये तो बोलते हैं कि मन वचन काया का है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं, मन वचन काया क्या है, हमारा नहीं है, तो इसमें गलती क्या है? मन वचन काया है तो मन वचन काया तो हम है ही नहीं। जैसे हमने किसी को कुछ बोल दिया, लेकिन हमको मालूम है कि मन वचन हमारे हाथ में, ये हमारे इसमें नहीं है, कुदरती रचना है, तो फिर हम लोग बोलेगा अरे ये हमारा इसमें कुछ नहीं, तो कुदरती रचना, हमने गाली दे दी। फिर तो ऐसा भी तो आदमी इसका बेनिफिट ले सकता है। नहीं तो फिर राम ने भी तो हिंसा किया था, अलग अलग तीर लगाया और प्रतिक्रमण किया होगा, अलग अलग व्यक्ति का ऐसा किया होगा। नहीं, अर्जुन ने ऐसा किया होगा महाभारत में। नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ स्वामी जी। कभी मोक्ष में गए वो लोग।
नहीं नहीं, मेरा मतलब कहने का ऐसा है कि समझो अभी मुझे ये मालूम हुआ है और फिर मैं उसको बोलूं, ऐसा कुछ बात बोल दूं और फिर मैं बोलूं ये तो मन वचन काया के अधीन था, मेरा मेरा कुछ नहीं। तो ये मन वचन काया की हर अवस्था कुदरती रचना है, वो हाँ सही नहीं है। नहीं, वो तो सही है। हम लोग जैसा तो मैं फिर सोचता क्वेश्चन हूँ कहाँ है? अगर सही भी है तो क्वेश्चन कहाँ है? कई बार मतलब देखो ऐसा। मिसयूज किसको बोलते हैं? हाँ आप पहले सिंपल डेफिनेशन समझो। अगर हाँ, अच्छा किया तो लेकिन वो मैंने किया, एक मिसयूज भी। मिनट, मिसयूज किसको बोलेंगे? अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किया तो कुदरती रत्ना ने किया, तो ये मिसयूज। हाँ तो अच्छा किया वो भी कुदरती रत्ना और बुरा किया वो भी हाँ कुदरती रत्ना, तो वो मिसयूज नहीं है, हाँ राइट यूज है। हाँ। तो मतलब इस अब इस हमारे इस जीवन में मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जीरो है हम। सवाल ही नहीं ना। हाँ, कुछ भी नहीं, नहीं, जीरो नहीं है तो 25% भी। एक मिनट, अगर आप जीरो नहीं है तो ये दुनिया के अंदर से जन्म से मौत तक ये शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, हाँ, इसमें से नेक्स्ट बर्थ में आप क्या ले जाओगे बताओ? वो तो कुछ नहीं ले जा रहे हम। तो फिर जीरो नहीं हुआ। हाँ, वो तो उस एंगल से है जीरो, लेकिन हमारे पुरुषार्थ से वैसा वैसा पुरुषार्थ से कुछ है ही नहीं, सिर्फ भाव से ही है। वो अलग बात है। मैं हाँ ये कहता हूँ कि मन वचन काया वो उनकी अवस्था हमारे लिए तो जीरो ही है। हाँ, बराबर है। समझे या ना समझे, हाँ कुछ भी ले जाने का नेक्स्ट बर्थ में है ही नहीं। ये तो कर्मों की भुगतान है, आता है और चला जाएगा। जन्म हाँ, लिया तो मृत्यु होगा। बराबर है। हाँ, वही ये जैसा जैसा हमारा वचन, मैं सोचता हूँ कि वचन है तो मैं कंट्रोल करूंगा अपने वचन को। लेकिन वो जो जो मुंह से कभी कभी हम नहीं सोचते तो भी वो बात हम चिल्ला लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर आपकी बात याद आ जाती है। कोई क्या या बोलते हैं, तुम अपना स्पीक मतलब आप अपने इस पे कंट्रोल करो, अच्छा मीठा बोलो, यानी अच्छे से व्यवहार करो, अच्छा। लेकिन ऑटोमेटिकली हम लोग गुस्सा हो जाते हैं या किसी को वो कर देते हैं, मतलब हम सोचते नहीं है करना, लेकिन करने के बाद सोचते हैं। फिर आपका बात याद आता है कि वो हमारे हाथ में नहीं है, मीन्स हम उसको बस इंटेंशन में वही किए साइंस नहीं। है। हाँ पहले हम प्रकृति को करेक्शन करने के लिए सोच रहे थे, अभी हाँ हमको सोचना है कि ये कुदरती रचना है तो यानी मुक्त रहना है, बस दैट्स इट। हाँ, अभी नो बराबर। करेक्शन, सेपरेशन। वही जैसा जो आपने पहले भी बताया, मतलब इवन अगर आदमी वो सुसाइड करता है वो भी फिक्स है, मतलब वो उस टाइम पे उसको जाना ही है। अवमृत्यु बोलते हैं लोग, लेकिन अवमृत्यु कैसा हो गया स्वामी जी फिर? वो तो व्यवहार से बोलेंगे अपमृत्यु। हाँ जन्म, जीवन, मृत्यु तीनों का कंट्रोल और कुदरत है। आप हाँ रेगुलर डेथ गिनो और अपमृत्यु गिनो। हाँ, बराबर है स्वामी जी। लेकिन फिर हम लोग उसी में गुंतल जाते हैं, मतलब ये इसको हम लोग बराबर पकड़ नहीं पाते स्वामी जी, मतलब फिर हम वो दूसरे एंगल में चले जाते हैं, नहीं बच सकता था, वो ऐसा करना चाहिए था, वो करता तो बस था। फिर से मतलब ऐसे ही मन उस तरफ से चला जाता, खींच उसको अंदर खींचने में टाइम चल जाए तो स्वामी जी। मैंने इसीलिए बार बार ये आध्यात्म विज्ञान के सत्संग में समझाया है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्पीच और एक्शन, ये हाँ 6 चीज वो 6 चीज वो प्रकृति है। हाँ, उसका बताए। क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। हाँ इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, इसको टच नहीं करना है, इसको करेक्ट नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ सेपरेट रहना है। वो मैं बार बार बोलता हूँ। बराबर। तो इस जीवन में हम लोग को जो भी धन मिलता है या नुकसान होता है तो वो सब फिक्स है आपके हिसाब से? सब कुछ, आपका स्वास्थ्य भी फिक्स है। हाँ, तो अभी और जो समझो जल्दी मरता है उनका भी सांस उतना ही रहता है मतलब? तो जल्दी तो हमारी तरफ से, कुदरत के हाँ आधार से, तो नियम के आधार से जन्म हाँ होता है। हाँ जन्म भी और मृत्यु नियम से होता है। हमारे हाँ आधार से उनको जल्दी या लेट बोल सकते हैं। हाँ। रिलेटिव भाषा है, कुदरत की भाषा वो रियल है, एग्जैक्ट है। तो ये 100% एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आता है स्वामी जी? क्योंकि हमारे पास अभी दर्शन दर्शन इतना क्लियर नहीं है ना हमारा। आता है मतलब 10 मिनट के लिए आता है, लेकिन फिर 50 मिनट हाँ वैसे चले जाता है, फिर वापस तो उसको फिर अभी आता है हमारा अभी हमारा विजन कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर इतना क्लियर नहीं है, हाँ। इतना क्लियर नहीं। अच्छा, जैसे जैसे होता जाएगा अपने आप ये उपयोग, जागृति और अनुभूति धीरे धीरे एक मतलब इसके बाद मतलब सहजता की ओर बढ़ेगी।
ये अगर एक बार समझ में आया तो मतलब हमारा डर निकल जाएगा, फियर ही नहीं रहेगा हमारे। बीक और भय रहेगा ही नहीं। हाँ यही तो विज्ञान की कमाल है। हाँ। हम्म? तो जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।